भारत के दिल में राजस्थान में एक किला है जो 16वीं सदी का है। नाम है भानगढ़। पर ये सिर्फ पत्थरों और इतिहास की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी जगह है जो आप कह सकते हैं रहस्य की एक गहरी धुंध में लिपटी हुई है। तो आज चलिए इसी रहस्य की पड़ताल करते हैं। तो भानगढ़ सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा किला नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके साथ एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो परेशान करने वाला सवाल जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सूरज ढलने के बाद इस किले के दरवाजे बंद हो जाते हैं? क्यों किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है? अगर आप वहां के लोगों से पूछेंगे या पुरानी बातें सुनेंगे तो एक लाइन बार बार सामने आती है कि ये वो किला है जहां सूरज ढलते ही आत्माएं जाग जाती हैं। सोचिए जरा, यही एक लाइन इस जगह के रहस्य को और भी घना और भी डरावना बना देती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात या लोक कथा नहीं है। सोचिए, भारत सरकार की संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने बाकायदा ऑफिशियली एक बोर्ड लगा रखा है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले इस किले में जाना सख्त मना है। जब सरकार खुद ये चेतावनी दे तो बात में कुछ तो वजन होता है ना? तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? अच्छा चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस किले की ये जो वीरान हालात है, इसकी वजह समझाने के लिए दो बहुत ही मशहूर कहानियां हैं। इन्हें भानगढ़ के श्राप कहा जाता है। ये दो कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है एक साधु की चेतावनी और दूसरी तरफ एक तांत्रिक का जादू वाला इत्र। रास्ते अलग अलग पर मंजिल दोनों की एक ही थी, भानगढ़ की पूरी तबाही। तो पहली कहानी कुछ यूं है। एक साधु थे, उन्होंने किला बनाने की इजाजत तो दे दी पर एक शर्त रखी। बहुत सीधी सी शर्त थी कि किले की परछाई उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। सालों तक सब ठीक रहा, पर फिर किले को और ऊंचा बनाया गया और उसकी परछाई सीधी साधु के घर पर जा पड़ी। बस उसी पल साधु ने श्राप दिया और देखते ही देखते पूरा शहर और किला तबाह हो गया। अब दूसरी कहानी, ये तो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह है। एक तांत्रिक था सिंघिया, जो काले जादू में माहिर था। उसे भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक इत्र पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी बहुत समझदार थी। उन्हें शक हुआ और उन्होंने वो इत्र की शीशी पास की एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारी। अब जादू तो जादू है। शीशी टूटते ही वो चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी और उसे कुचल दिया। और फिर अपने आखिरी पलों में मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए वीरान हो जाने का श्राप दे दिया। अच्छा, इन कहानियों और श्रापों की दुनिया से एक पल के लिए बाहर निकलते हैं। चलिए अब जरा इन खंडरों के बीच घूमते हैं, देखते हैं कि आज वहां असल में क्या है। क्योंकि ये टूटी फूटी दीवारें एक जमाने में एक जीते जागते फलते फूलते शहर का हिस्सा थीं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें एक तारीख मिलती है 1573। यही वो साल था जब राजा भगवंत दास ने ये किला अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। तो देखिए, कहानियों से इतर इसका एक ठोस ऐतिहासिक वजूद भी है। अब जरा इस किले की बनावट को देखिए। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये पूरा का पूरा एक शहर था। इसमें घुसने के लिए 5 बड़े बड़े दरवाजे थे, लाहौरी, अजमेरी, दिल्ली गेट। अंदर मंदिरों का एक पूरा इलाका था, जौहरी बाजार था, नाचने वालों की हवेली थी और एक आलीशान शाही महल भी। ये सब कुछ उस जमाने की मतलब 16वीं सदी की राजपूत टाउन प्लानिंग का एक कमाल का नमूना है। और जैसा मैंने कहा, मंदिर, किले के अंदर एक दो नहीं बल्कि कई मंदिर थे। गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर और भी बहुत सारे। इससे पता चलता है कि उस दौर में लोगों की जिंदगी में धर्म कितना अहम था। और ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये आर्किटेक्चर के, वास्तुकला के शानदार उदाहरण थे। यहाँ की वास्तुकला वाकई देखने लायक है। मिसाल के तौर पर गोपीनाथ मंदिर को ही लीजिए। ये 14 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है और इसके पीले पत्थर पर जो नक्काशी की गई है वो कमाल की है, एकदम बारीक काम। ये उस दौर के राजपूत आर्किटेक्चर की खासियत है। ये ढांचा हमें सीधे 16वीं सदी की कारीगरी की एक झलक देता है। अच्छा, भानगढ़ की इन भूतिया कहानियों को ठीक से समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि भारतीय लोक कथाओं में आत्माओं की बात कैसे होती है। मतलब जब लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं हैं तो उनका मतलब किस तरह की आत्माओं से होता है। एक जिक्र आता है वेताल का। अब हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से वेताल एक ऐसी शक्ति है जो आमतौर पर श्मशान में रहती है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुर्दों के शरीर का इस्तेमाल करती है। कहते हैं कि वेताल को गुजरे हुए कल,
आज और आने वाले कल तीनों की खबर होती है। और फिर एक और जिक्र होता है डायन का। यह अक्सर किसी ऐसी औरत की आत्मा होती है जिसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई हो। माना जाता है कि वो बदला लेने के लिए भटकती है और उसकी एक खास पहचान है, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। भानगढ़ जैसी जगहों की कहानियों में अक्सर ऐसी ही आत्माओं की बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भानगढ़ में इतिहास और कहानी, सच और अफसाना एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि एक अलग ही विरासत बन गई है। एक ऐसी विरासत जो लोगों को अपनी तरफ खींचती भी है और सच कहूं तो डराती भी है। ये टेबल इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है इतिहास, किला 1573 में बना, यहाँ राजा रानी और व्यापारी रहते थे, बिल्कुल साफ। और दूसरी तरफ है कहानी, श्राप की वजह से बना और बिगड़ा, और आज यहाँ शापित आत्माएं रहती हैं। दो बिल्कुल अलग दुनिया। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, जब किसी जगह की कहानी उसके सच से, उसके इतिहास से ज्यादा बड़ी और ज्यादा ताकतवर हो जाए तो पीछे क्या बचता है? वो पत्थर और टूटी दीवारें, या फिर वो कहानियां जो उन खंडरों में आज भी जान फूंकती हैं?